हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम चित्त जगन्नाथपुरी की गंगा मैया की जमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रीमद् भागवत महापुराण की ताई गौर प्रेमानंदी समवेत भक्तवृंद की जय समवेत भक्तवृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आज के प्रभात जागृति में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम प्रथम स्कंद नवम अध्याय का शीर्षक है
भीष्मदेव का तिरुभाव और हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने श्लोक 22 पर चर्चा हमारी समाप्त कर दी थी। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे असुंस त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम आगतः। भीष्मदेव कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर बाणों की शैया पर सोए हुए हैं। भीष्मदेव इच्छा मरणी, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए हैं और इस समय वो भगवान कृष्ण को सभी के प्रति समान दृष्टि से देखने वाले, ऐसा करके उनका गौरव करते हैं और कहते हैं कि फिर भी अनुकंपितम। अनुकंपा एक विशेष शब्द है संस्कृत भाषा में, जिसका अर्थ होता है समथिंग स्पेशल। एक व्यक्ति बच्चों से प्रेम करता है, सभी बच्चों से प्रेम करता है, लेकिन अगर वो अपने बच्चों पर ज्यादा प्रेम करेगा तो उसमें दोष बुद्धि नहीं देखी जाती। इस मुद्दे के ऊपर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। आज से 23 श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे आज की चर्चा। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। भक्त्या with devout attention, आवेश्य meditating, मनः mind, यस्मिन् in whose, वाचा by words, यत् कृष्ण नाम holy name, कीर्तयन् by chanting, Tyajan, quitting, Kalevaram, this material body, Yogi, devotee, Muchyate, gets released, Kama Karma Bhihi, from fruitive activities. Translation and purport by His Divine Grace, Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Translation. The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. अनुवाद इस प्रकार से है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अपने भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, किस प्रक्रिया से? जब वो भक्त भक्त्या, यहाँ पर भक्त्या शब्द का अर्थ होता है अटेंटिव डिवोशन, ध्यान पूर्वक की हुई भक्ति, मेडिटेशन, ध्यान। यहाँ पर इसका शब्द नियोजित किया गया है आवेश। और कीर्तयन, चैंटिंग ऑफ द होली नेम। इससे क्या होता है? त्यजन कलेवरम, इस भौतिक शरीर को जब छोड़ने का क्षण आ जाता है तब उस भक्त को, यहाँ पर योगी शब्द नियोजित किया गया है, काम कर्म भी, सकाम कर्मों की जो आसक्ति है उससे भगवान मुक्त कर देते हैं। मुच्यते, उनको इससे मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, भारत मंदिरों का देश है, तो इतने मंदिर हैं कि कई मंदिरों का कोई ध्यान नहीं रखता। आप नए मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? कोई पुराना ले लो और उसको अच्छी तरह से उसका मरम्मत करो। तब प्रभुपाद ने उनसे ये कहा था, आप फैमिली वाले हैं, आपके बच्चे हैं, आप बच्चों से प्रेम करते हैं, इतने बच्चे रास्ते में घूमते हैं अनाथ बेचारे, उसमें से ही 2-3 क्यों नहीं पकड़ के लाते अपने घर में और उनके ऊपर प्रेम करो। बोले ऐसे कैसे? मैं तो करता हूँ, गरीब बच्चों को मैं दान देता हूँ, लेकिन आपके अपने भी तो है ना। तो ऑफ कोर्स अपने बच्चों का तो विषय अलग है, व्यक्ति अपने बच्चों के ऊपर विशेष प्रेम करेगा। पापा ने कहा हमारा भी ऐसा ही है। हम मंदिरों को अगर कहीं पे आवश्यकता पड़े, प्रभुपाद ने भक्तिवेदांत स्वामी चैरिटी ट्रस्ट करके मायापुर में बनाया कि गौरांग महाप्रभु के पार्षदों के जो भी वहाँ पे बंगाल में शब्द आयोजित किया जाता है, श्री पाठ जहाँ पर या तो उनका आविर्भाव हुआ, तिरुभाव हुआ, या उनके कुछ कार्य हो गए महत्वपूर्ण, तो वहाँ पर प्रभुपाद की चैरिटी ट्रस्ट अनुदान देकर, ग्रांट्स देकर, कंस्ट्रक्शन करके वहाँ का वो रिपेयर रिनोवेशन करते हैं। अभी हम जाएंगे कार्तिक में मायापुर धाम, कई जगह पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ का रिपेयर रिनोवेशन ये भक्तिवेदांत स्वामी BCST से किया गया है। तो 3 प्रकार के लोग विशेष करके भौतिक जगत में पाए जाते हैं। एक अपना काम करके उसका जो कुछ मिलता है बदले में, उसको अपना समझकर, जैसे आप लोग हॉस्पिटल में काम करेंगे नर्स के रूप में, आपको महीने के एंड में सैलरी मिलेगी, तो सैलरी आपके हाथ में है, आप कहेंगे मैंने मेहनत की है तो ये मेरा हो गया, सिंपल है। लेकिन भगवत गीता कहता है कि नहीं, ये गलत है, ये पैसा आपका नहीं है। बोलेंगे ऐसे कैसे? मैंने मेहनत की है पूरे महीने में, तो अभी ये काम चल रहा है, तो कई मजदूर दिन भर काम कर रहे हैं, पिलर लगा रहे हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई उन्होंने, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, पेंटिंग वाले आके पेंट कर दिया, इलेक्ट्रिकल लोगों ने इलेक्ट्रिकल फिटिंग कर दिया,
और जब पानी वालों ने पानी भेजा है, बिजली वालों ने बिजली भेजा है, तो अगर किसी ने कहा कि ये हमने बनाया है तो ये हमारा हो गया बिल्डिंग, ऐसा तो नहीं चलता ना। बिल्डिंग उसका होता है जिसकी जमीन है, जिसने पैसा दिया हुआ है। कोई कहेगा अरे मैंने मेहनत की है, इधर 3 साल से मैं यहाँ पे भर रहा हूँ। बोले नहीं, आप काम करके अपनी सदरी ले लो, ये आपका नहीं है। तो ये होता है सबसे पहला लोएस्ट प्रकार का मनुष्य स्वभाव, इसको शास्त्र में कर्मी कहते हैं। कर्म करने वाला कर्मी, या सकाम कर्म से अपने कर्मों के ऊपर आसक्त रहने वाला कर्मी। कर्मी के स्तर से थोड़ी अपनी बुद्धि अगर विकसित कर दी जाए, थोड़ा ट्रेनिंग लिया जाए, थोड़ा कल्चर हो, तो वो बन जाता है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति सोचता रहता है क्या है सब संसार, किसे रे संसार ही छायाबाजी प्राय। भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, मैंने थोड़ा सा उसका रिसर्च किया था। छायाबाजी मतलब पहले गांव में ऐसे एक कपड़ा और उसके पीछे कोई व्यक्ति हाथ से ऐसे कुछ करता है, तो सोचिए जरा, कपड़ा है, उसके पीछे व्यक्ति है और उसके पीछे लाइट, तो वो लाइट का शैडो गिरता है वो पर्दे के ऊपर, और फिर वहां पे कुछ करेगा जो भी है वो। उस समय एंटरटेनमेंट के लिए यही सब साधन थे। तो कुछ भी उसमें वास्तविक नहीं है, देयर इज नो रियलिटी। सब कुछ है जो पीछे कोई कर रहा है और पर्दे के ऊपर उसका प्रोजेक्शन हो रहा है, और उसी में ड्रामा होता होगा। सास किसी बहू को मारती होगी तो बहू रोती होगी, और ये सब चलता है। तो किसे रे संसार है, ये संसार क्या है? इसको बिजनेस में धोखा मिला है, वो कहता है कि कुछ दम नहीं है, मत पढ़ो। किसी को स्टॉक मार्केट में धोखा मिला है, लॉस हो गया है, तो नहीं मत पढ़ो उसके पीछे। तो ज्ञानी वो होता है जो संसार के धक्के खा खा के कहता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। आज किस खुशी में आवाज कर रहे थे? अजी नॉर्मली डजंट हैपन। तो एक गुरु और इनके डिसाइपल शिष्य वो जा रहे थे। वो कभी किसी जगह पर घर वर नहीं बनाए, गांव गांव घूमते थे, कुछ प्रचार करते थे। एक दिन शिष्य ने गुरुजी से पूछा, आप कहते हैं कि संसार मोह माया सोना चांदी ये सब बहुत डेंजरस है, कैसे डेंजरस है? तो गुरुजी कहे मैं बताऊंगा आपको। और एक दिन एक गांव से निकलकर वो जंगल के रास्ते से आगे जा रहे थे, तो एक छोटा सा पर्वत, ज्यादा ऊंचा नहीं था, और वहां पर एक गुफा थी। वो दोनों गए उधर। तो गुफा में ऐसे 2-3 कपड़ों के गठरी को ऐसे खोल के रखा था, और उसमें ढेर लगा था सोना चांदी के गहने, ज्वेलरी।
तो गुरुजी मृत्यु 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 करके भागे उधर से, और शिष्य कहने लगे कहाँ देखा इन्होंने मृत्यु, कहाँ है इधर मृत्यु। लेकिन वो गुरुजी जो भागे तो शिष्य भी उनके पीछे भागना पड़ा उनको। वो भागे और एक छोटे से पेड़ के ऊपर बैठ गए जाके, और बोले गुरुजी क्या बात कर रहे हैं आप, कहाँ, कौन सा मृत्यु, क्या है। गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे। और उधर से 3 लोग आ गए, तो दिखने में बड़े रफ, जो डाकू ही लग रहे थे वो, और उनके कमर पे खंजर चाकू ये सब बंधा हुआ था। तो वो कुछ सामान लेके आ गए, और ये इतना सारा ज्वेलरी, इतने सारे गहने देखकर तो हा 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 करके हंसने लगे। बोले अरे जितना हमने अभी कहीं पे चोरी नहीं किया उससे तो ज्यादा इधर है। तो शिष्य सब देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे इतना ट्रेजरी है, इधर खजाना है, और गुरुजी हमारे ऐसे कुछ बोल रहे हैं। अभी 3 लोग आके हंस रहे हैं। कितना कॉन्ट्रास्ट देखिए। जो एक विचारी व्यक्ति है वो कह रहा है मृत्यु मृत्यु मृत्यु, और ये जो चोर है वो तो कह रहे हैं कि अरे ये तो कमाल का माल मिला आपने, तो अभी तो कोई चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बैठ के वहां पे सोच विचार करने लगे। अभी ऐसा करते हैं, पहला जो माल है उसमें डालते हैं और अच्छी तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सब, ठीक है ना। बोले ठीक है। तभी एक ने कहा भूख लगी है, कड़क भूख लगी है, तो क्या करें। तो दो लोग बोले कि एक बोला मैं यहाँ जानता हूँ गांव में इधर अच्छा खासा कुछ मिलता है, होटल है, तो कौन जाके लेके आएगा। तो एक ने कहा मैं जाता हूं। बोला ठीक है। जैसे ही वो गया तो एक ने पूछा कितना टाइम लगेगा इसको आने तक। बोले आधा घंटा लगेगा। बोला देख 3 अगर इसके विभाग करते हैं तो इतना इतना आएगा, 2 करते हैं तो। उसने कहा मैं समझा नहीं। क्या समझा नहीं। वो जैसे ही आएगा हम लोग उसी को मार देते हैं। तो बोला अरे लेकिन हमारा तो कई सालों से हम लोग पार्टनर्स, हम लोग सब पार्टनरशिप में करते हैं। बोले देख जब तक माल मिलता नहीं तब तक पार्टनरशिप। दुनिया है सच्चाई की नहीं है। ये लोग को भी फिलोसॉफी मालूम है। दुनिया सच्चाई की नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसे कर तू वो जो पेड़ है उधर बैठ ऊपर, और वो जैसे ही आएगा उसका तो गला दबा दे। तो बोलते ठीक है ऐसा ही करते। तो अब ये तय हो गया कि वो जैसे ही रास्ते से आएगा ये उसके ऊपर कूद कर उसका गला दबा देगा और उसको उधर ही एक खाई में फेंक देंगे, और फिर ये 2 आकर कर देंगे। तो जैसे किया था वैसे ही सोचा था वैसे ही हो गया। 20-25 मिनट में वो आ गया। उसके कंधे के ऊपर सारा उसने बहुत सारा भोजन का सामग्री लिया हुआ था, और उसको पता ही नहीं कैसे ये ऊपर से झपट पड़ा और गला दबाने लगा। तो गला तो दबा रहा है लेकिन ये भी कोई कम नहीं था, उसने ये खंजर मार दिया उसके छाती पर। तो
पहला वाला मर गया, दूसरा वाला भी उधर झपट झपट के इतना जख्मी हो गया था, वो हार्ट में गया वो खंजर, वो मर गया। तब ये तीसरा पार्टनर आके देखने लगा, बोला ये तो बहुत बढ़िया हो गया, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, अभी तो सारा मेरा हो गया। पहले तो 33% था बंटवारा, फिर 50 की बात की हमने, अभी तो 100% मेरा हो गया। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इकट्ठा करते हैं, ना ना ना, सबसे पहले ये जो सामान लाया इसको खा लेता हूँ मैं भी अच्छी तरह से। उसने खाया, 2 कवल लेने के बाद वाह करके मर गया। क्यों? क्योंकि ये जो तीसरा था वो जहर घोल के लाया था खाना। तो ये शिष्य अपने गुरु से पूछने वाला था कि आप मृत्यु मृत्यु करके क्यों चिल्ला रहे थे? उसका आंसर उधर ही मिल गया, अभी कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कर्मी, सकाम कर्मी अपने ही जीवन को पूरा, जिसको रूपा इंग्लिश में बोलते हैं आई मी माई, भागवत की भाषा में कहते हैं अहम ममता, अहमता ममता, ता अगर छोड़ेंगे तो पहला आ गया है अहम, मैं। दुनिया में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो ये है मैं। और बचपन से हमको हमारे माता पिता, अगर अच्छा बचपन हो गया तो भी वही बद्धावस्था में रखते हैं कि जननी रा कोले, तीनों ठाकुर लिखते हैं कि जैसे ही मेरा जन्म हो गया तो माँ की गोद में मैं, मुझे स्मरण है कि माँ का लालन पालन, लाड़ प्यार मिलता रहा। फिर बड़ा हो गया मैं, फिर विद्या विलासे काटाइनु काल, ठाकुर calls it the pastimes of scholarship। बुद्ध जीव है, बुद्ध जीव हमेशा कृष्णा के साथ कंपटीशन में है, that will never leave। अगर कृष्ण की लीला है तो ये हमारी लीला है। pastimes of विद्या विलास काटाइनु काल परम साहसे आमी, ये मेरा एडवेंचरस लाइफ है। मैं भी अपने आप को आई कैच माई सेल्फ के आपका स्कूल कैसा रहा? तो एकदम अरे क्या स्कूल था हमारा, और क्या टीचर थे, और क्या मेरा लाइफ हो गया उधर। मुझे जनरल नॉलेज क्विज में हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलता था। तो वी फील these are our pastimes। एक आध दो बार इतना गीता पढ़ने के बाद कोई कहेगा क्या करना है, अरे बहुत मटेरियल डिजायर्स है, सबको फुलफिल करना है। तो थोड़ा सोचिए, फिर एक जन्म, फिर 4-5 साल का बचपन, फिर फर्स्ट ग्रेड स्कूल। कभी कभी मैं सोचता हूँ बाप रे, नेवर अगेन, वही फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, उफ 10 साल स्कूल में निकालो। फिर कॉलेज लाइफ, हमारे एक टीचर थे 10th स्टैंडर्ड में, उन्होंने कहा, और हम सबको बहुत प्रेम से ए यू रास्कल्स ऐसे बोलते थे कि ध्यान रखो, ये जो स्कूल के साल है ऐसे वापस नहीं आएंगे, कॉलेज लाइफ के बारे में मत सोचना, बहुत आनंद है उधर। और मुझे याद है मैं अपने मन में बोला था, सर आई एम गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग। मैं ऐसा मौज करने वाला हूँ कॉलेज में, कॉलेज के बच्चों जो हमारे मेरे से 2-3 साल बड़े दोस्त थे, उनको मैं पूछता था, कॉलेज में कैसे होता है, कॉलेज में कोई अटेंडेंस नहीं है, कभी जाओ स्कूल में क्लास में बैठो,
अगर पसंद नहीं आया जो टीचर सिखा रहा है तो उठ के चले जाओ, कोई नहीं पूछता। इनफैक्ट जिस ग्रुप में मैं ज्वाइन किया, वो जिस दिन पूरे साल का टाइम टेबल लगता था, तो उसी दिन मंडे टू सैटरडे का बंटवारा होता था कि कौन से दिन पीरियड्स के लिए आना है और कौन से दिन ऊपर जाना ही नहीं है क्लासरूम में। टेबल टेनिस खेलो जिमखाना में या लाइब्रेरी में जाओ या फ्रेंड्स के साथ घूमो वगैरह। मैं 2 ग्रुप किए थे, मेरा मेंबरशिप 2 क्लब का था। एक था एकदम छंदी फंदी और टाइम पास लोग तो उनके साथ बैठ के लेटेस्ट फिल्म, म्यूजिक, इसके बारे में जानकारी मिलती थी। और एग्जाम आते ही, बोर्ड पर एग्जाम का ही लग गया, तो वो क्लब का मेंबरशिप सस्पेंड करके दूसरे क्लब में जाता था मैं, जहां वो लोग केवल सब्जेक्ट्स और डिफिकल्टी और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न इसी पर चर्चा करते थे। आई यूज्ड टू फील कि ये वाला थोड़ा टू मच है। पहले दिन से क्यों चर्चा करो, एग्जाम के पहले थोड़ा सीरियस बनो। एक तो उसमें था, आई मीन यू गेट दोस काइंड ऑफ पीपल एवरीवेयर। वो जैसे ही सेमेस्टर का टाइम टेबल लग गया, अरे देख अभी क्या है, मराठी के बाद इंग्लिश है, इंग्लिश को छुट्टी नहीं है, फिर उसके बाद सेक्रेटरी प्रैक्टिस है, स्टैट्स है, फिर अकाउंट्स, उसके बाद इको, हमारा कॉमर्स कॉलेज था तो इको के लिए तो 2 दिन छुट्टी है, जरूरत नहीं उसकी, अकाउंट्स के लिए भी छुट्टी नहीं है, वो होना चाहिए। ये लोग ऐसे कैसे टाइम टेबल करते हैं? हालांकि he was a above average student, ऐसा नहीं कि वो डफर थे वो। So ये भी एक ऑब्जर्वेशन लाइफ का कि जिसको कुछ करना है उसको टेंशन है, जिसको कुछ ऐसे थे जिनको पोर्शन ही मालूम नहीं है तो पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है और पास होने की भी कोई चिंता नहीं है, क्या करना पास होके। हमारे यहाँ जो वैश्य मारवाड़ी क्लास के लोग हैं, तो उनको तो ये पढ़ाई में तो लोग ध्यान देते ही नहीं कि क्या इससे फर्क पड़ने वाला है, बाद में तो आप धंधे में ही लगने वाले। तो एक ने बताया कि उसके बाप ने क्यों फोर्स किया उसको, देख तू अगर 12th किया तो 12 लाख तक डाउरी मिलेगा, तूने अगर बीटेक किया तो 25 लाख तक जा सकता है, तूने एमटेक किया और कुछ जा सकता है। मैंने कहा ये ऐसा भी एक रेट है, बाजार भी है ऐसा एक जिसमें ये भी चलता है। सार इसका ऐसा है, we might be doing anything under the sun, हम लोग संसार के किसी भी विषय के बारे में चर्चा करते होंगे, धार्मिक, आध्यात्मिक या जो भी, उसका फाउंडेशन केवल स्वार्थ ही होता है। तो इसलिए ये सकाम कर्म भी, ये सकाम कर्म की जो कंडीशनिंग है, डोंट एवर थिंक कि ये ऐसे चली जाएगी या निस्वार्थ होने से चली जाएगी। निस्वार्थ होना तो लाइफ टाइम्स का एफर्ट से। तो कर्मी हो गया लोवेस्ट टाइप। जो ऋषि मुनि है, नारद मुनि वगैरह, इनके सामने अगर कोई कर्मी की दशा देखेंगे तो वो तो बिल्कुल ही उनको एकदम थर्ड क्लास समझे। थर्ड क्लास तो है ही वो कर्मी। ज्ञानी थोड़ा सुधरा हुआ है, तो ज्ञानी इज ऑल्सो नॉट इजी लाइफ। मेरा जो फेवरेट एग्जाम्पल मिलता हूँ, बरसाना कैंप में मैं प्रसाद बांट रहा था, तो एक ही डोलची, एक ही डब्बा जिसके ऊपर ऐसा हैंडल होता है, वृंदावन में दैट इज द फेवरेट ब्रांड ऑफ वृंदावन बाबास, ऐसा लेके जाते हैं। ढक्कन नहीं होता उसके ऊपर, खुला होता है ना? तो बोले ओ बाबा क्या है इधर? मैंने कहा देखो चावल दाल लापसी है, 2 सब्जी है, बूंदी है और रोटी है। बोलो ठीक है, डाल दो सब एक में। चावल दाल ठीक है, करना
सब्जी भी ठीक है, लेकिन वो रोटी भी इसमें और चटनी भी इसमें और सलाद भी उसमें और बुंदी भी उसमें। बोला हाँ, हमारे जीवन का फिलॉसफी है, ये दुनिया से प्रेम मत करो, अप्रेम मत करो। जो भोजन मिलता है उसको, उसके ऊपर भी प्रेम मत करो, अप्रेम मत करो। तो मैंने ऐसे पूछा, क्यों ऐसे आपका फिलॉसफी ऐसे क्यों? बोला आसक्ति बढ़ जाती है। इट्स नॉट रॉन्ग टोटली, ये पूरा गलत नहीं है, लेकिन होता कैसा है, ये जो प्रेम अप्रेम सब कुछ एक है। Anybody find any defect in this philosophy from our Gita perspective? Krishna conscious perspective से, एंगल से, what could be the problem with this? किसी के साथ प्रेम मत करो, किसी के साथ अप्रेम मत करो। करेक्ट। आप अगर ऐसा अच्छी तरह का भोजन बनाया हुआ एक ही डब्बा में भगवान को खिलाओगे तो भगवान बोले ये क्या है? बोले क्यों? मेरे लिए जो ठीक है आपके लिए क्यों ठीक नहीं? ऐसे नहीं, हमको तो सब सेपरेट सेपरेट चाहिए। और कृष्णा वांट्स एवरीथिंग सेपरेटली, तो द कर्मी मेंटालिटी तो हमको भी सेपरेट चाहिए। हम बोले कि नहीं, अपने लिए कृष्ण का शरण मत ये करना। और डीपेस्ट एस्पेक्ट जो भगवान का है, जो रूप गोस्वामी के भक्ति-रसामृत सिंधु में आता है, भगवान कहते हैं मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देके करो। मद भक्ता पूजा अभी अधिका। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। भगवान को जितना इंपॉर्टेंस है उतना उससे भी ज्यादा डिवोटी को इंपॉर्टेंस देना। तो उसमें स्पष्ट लिखते हैं, कोई पुजारी है, मंदिर में पूजा कर रहा है, और कोई नहीं है, और कोई आगंतुक आ गए, जय राधा गोपीनाथ की, तो वो पुजारी का काम है पूजा बंद करें, ऑल्टर से नीचे उतर कर बाहर आए, जो गेस्ट आए उनसे पूछे कहाँ से आए, आप क्या कर रहे हैं, चरणामृत लीजिए, थोड़ा प्रसाद लीजिए, भोजन पाएंगे? बोले नहीं हम तो अभी जाएंगे। ठीक है, उनका दर्शन हो गया, गए, नाउ यू कैन रिज्यूम द आरती अगेन। ये इंपॉर्टेंस कृष्णा खुद अपने डिवोटी को दे रहे हैं। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है, प्रभुपाद सो ब्रिलियंट। प्रभुपाद ने देखा वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया में तो इतना है नहीं, इंडिया में तो किसी को कुत्ता बोलना हो तो उसका अपमान हो गया, बट बिलीव मी, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में यू लकी डॉग, तो वो जो फ्रेंड है वो तो खुशी होता, उसको अच्छा लगता है कि ये मुझे लकी डॉग बोल रहा है। कैलिफोर्निया में जो बड़ा ऑडिटोरियम स्टेडियम है, द फैमिली डॉग ऑडिटोरियम या स्टेडियम जो भी है, एक एडवर्टाइजमेंट देखा था मैंने 70s 80s का, कुछ एक डॉग फूड का कंपनी बोलते हैं, दिस इज फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली। क्योंकि एक्चुअली मैंने खुद ने देखा तब मेरा पूरा उस पर विश्वास हो गया कि एक फैमिली में द डॉग इज द ओनली वन एवरीबडी लव्स। हस्बैंड वाइफ का जमता नहीं, मदर सिस्टर का जमता नहीं, अंकल आंटी का जमता नहीं, दे कैन हार्डली स्टैंड ईच अदर, बात नहीं कर सकते ठीक से। तो कुत्ता देखा तो सब लोग ब्राउनी 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 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक फैमिली ने एक दिन संडे फीस्ट स्पॉन्सर किया और मुझे कहा कि ये दिस इज द मेमोरी ऑफ ब्राउनी। तो मैंने कहा ब्राउनी, ब्राउनी पटेल? नहीं, ब्राउनी, सिर्फ ब्राउनी। तो मैंने कहा सिर्फ ब्राउनी कैसे होता है, आपका नाम चुप कुछ होगा। पर ये हमारा फैमिली डॉग है और वो 6 महीने पहले गया, तो उसकी वजह से मेरी 2 डॉटर्स हैं,
उनके बीच में झगड़े होते थे, डॉटर्स और हस्बैंड का झगड़ा होता था, मेरा हस्बैंड का झगड़ा होता था, मेरा डॉटर का झगड़ा होता था। बट ये ब्राउनी ने हम सबको प्रेम दिया। एक व्यक्ति ने बताया था मुझे कि पता है लोग कुत्ते को इतना प्रेम क्यों करते हैं? बोला कुत्ता पूरा सुन लेता है। यू गो टू योर डॉग एंड से पता है आज नर्सिंग डिपार्टमेंट में क्या हो गया? वो हेड नर्स आ गई, फिर मेरे पे चिल्लाई और ऐसे कहा। मैंने कहा मैं किसी का सुनने वाली नहीं हूँ, पहले ही बोल रही हूँ मैंने बराबर टाइम पे सब कुछ रखा है। बोलते नहीं है तुम्हारी गलती है, ये स्टेथोस्कोप कट गया तुम्हारा जिम्मेदारी। मैंने कहा मेरा नहीं है। हाँ मेरा बराबर है ना ब्राउनी? ब्राउनी एकदम ऐसे चाटता है तुमको या जो भी है वो। और हमें कितना अच्छा ब्राउनी। इमेजिन आज इतनी सारी बुक्स हैं, हाउ टू रिपेयर योर रिलेशनशिप्स और हाउ टू सब कुछ, बट वी कांट। मनुष्य के साथ संबंध हमारे स्थापित नहीं हो सकते, बल्कि उसके लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। वी वांट रेसिप्रोकेशन, वी वांट रिलेशनशिप्स। और ये हमारे महाराज सब कुछ एक करके खा रहे हैं कि बहुत हो गया, इधर का रिलेशनशिप चाहिए नहीं मुझे। एंड एज यू राइटली सेड, हार्ड हो जाता है। षड रस है आयुर्वेद के अनुसार, कटु, तिक्त, अम्ल, कषाय, मधुर सब है, बट उसका स्वाद अपने अपने इंडिपेंडेंटली लेना पड़ता है। तो जब हम भक्ति में आते हैं, जैसे राजभोग का जो भोग होता है, एक माता जी ने कृष्ण बलराम मंदिर के इसमें प्रभुपाद से पूछा था कि कितना बनाऊं मैं कृष्ण बलराम के लिए? बोले 16 से 17 साल का लड़का अगर खेल कूद करके अगर घर में आके बोलता है माँ भूख लगी है, तो माँ कितना बनाएगी उसके लिए? शी इमीडिएटली अंडरस्टूड। तो 6 से 8 पूरी, 2 सब्जी, दाल, सलाद, एक ग्रेवी वाला स्वीट, एक ड्राई स्वीट, एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी, फ्राइड आइटम्स, पापड़, पकोड़ा। जैसे प्रभुपाद का जीनियस कैसा है। तो राजभोग रॉयल क्वालिटी का, राजा के लिए उपयुक्त। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, तो कर्मी सबसे लोएस्ट, ज्ञानी उसके ऊपर, योगी तो है वो तो कहीं नौकरी नहीं लेगा, कोई कोर्स नहीं करेगा। यहाँ पर आजकल दिखता है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस। प्रॉब्लम क्या है? तो दे विल कीप यू जॉब ओरिएंटेड आल्सो एज ए शूद्रा। यू विल नेवर गो अबाउट दिस मेंटालिटी। जो भी कुछ है जॉब के लिए ठीक है। तो योगी वो है जो एक दृष्टि से वो सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है। वो उसको हवा से कुछ बनाना है। अभी एक डिवोटी, उनके घर में कुछ समस्या है, तो वो कहीं पे गए थे, तो उधर एक लेडी है, वो नवरात्र में खास करके वो देवी की उपासक है। तो जैसे ही वो बैठती है या कोई प्रश्न पूछता है, तो था सिंदूर, लाल सिंदूर ऐसे। बोले हमने देखा है ऐसा कोई पहले से ही पैक करके रखा हुआ, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक मराठी फिल्म मुझे याद आ रही है, इसमें वो देवी के उपासक, तो एक्चुअली वो देवी के कुछ उपासना करने वाले थे ही नहीं, लेकिन उनको दिखाना था कि वो देवी ऐसे प्रकट हो रही है ऊपर ऊपर। तो वो लोग कुछ तो मूंगफली या कुछ तो भिगाते हैं, वटाना मूंगफली ऐसा कुछ। तो बाद में जब वो फूल जाता है तब वो देवी दिखती है ऐसे ऊपर 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 आ रही है। तो सब लोग फिर देवी माँ की जय, देवी माँ की जय। तो जितने ऐसे बनाओ फेक करने वाले हैं, वैसे जेन्युइन भी है और ऐसा होता भी होगा।
भगवत गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को दुर्गा देवी की अवहेलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सृष्टि स्थिति प्रलय, ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं सृष्टि, दुर्गा देवी के पास कुछ बनाने की शक्ति है। सृष्टि स्थिति प्रलय, बनाओ, मेंटेन करो और डिस्ट्रॉय करो, सब पॉसिबल है उनके। शक्ति, वो शक्ति है, वो एका, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है वो, इसलिए एका। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव। दुर्गा और विष्णु या कृष्ण का संबंध क्या है? दुर्गा एक्ट्स लाइक ए शैडो। आप अभी अपनी दीवार पर ऐसा हाथ करो तो आपकी छाया दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा ना कि हाथ हिल रहा है, छाया नहीं हिल रही है, और ऐसा भी नहीं होगा कि छाया हिल रही है लेकिन हाथ नहीं हिल रहा है। तो इतना उनका घनिष्ठ इंटीमेट रिलेशनशिप है। छायेव यस्य भुवनानि, भुवन ये ब्रह्मांड में, विभर्ति दुर्गा। गा इज गमन, गमयति, टू गो, टू रन, टू एस्केप, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, क्या क्या नहीं है एक वर्ड में। वर्ड भी नहीं है तो खाली लेटर है का, दू लगाया पहले। दुर्गा, नॉट इजी एट ऑल। नॉट इजी क्या? इम्पॉसिबल। छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते सा, अगेन सा फेमिनिन। ये दुर्गा देवी भगवान के इंडिकेशन से भुवन का निर्माण करती है। और ये भगवान का इंडिकेशन कैसा है? तो खाली आंखों का है। कृष्णा गिव्स ए हिंट थ्रू हिज आईज। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो वैष्णव दुर्गा देवी से कुछ मांगते नहीं कि हमको यहाँ पे कुछ बनाओ या मेरा कुछ मेंटेन करो या जो मेरे दुख दर्द है उसको नष्ट करो। शी विल डू इट एनीवे, अपने आप करेगी वो, अगर हम विष्णु के दास हैं तो। सो कर्मी हो गया, ज्ञानी हो गया, योगी हो गया। भक्त जो है इज बेटर देन ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट रहेगा। सिंपल सा एग्जांपल है। आप जा रहे हैं रास्ते से अपने घर की ओर, शाम का समय हो गया है और कुछ शाइनी दिखता है आपको रास्ते में। आप उसको उठाते हैं तो बड़ा वॉलेट, किसी का मनी वॉलेट, उसमें खोल के देखते हैं तो 500 के 500 नोट। अभी ये टेस्ट हो गया। अगर आपकी वृत्ति कर्मी की है तो आप तुरंत कहेंगे अरे वो लिपस्टिक का लेना है, शूज लेना है, ज्वेलरी लेना है, ये करना है, वो करना है। अगर आपकी वृत्ति ज्ञानी की है आप कहेंगे मरने दो इसको, इधर ही नहीं चाहिए हमको, क्योंकि लास्ट टाइम जो लिया था उसे बहुत तकलीफ हुई थी। बट इफ यू आर ए डिवोटी, अगर आपका भगवत गीता का कल्चर है तो आप उसी वॉलेट को बोले किसका, कुछ कार्ड है, कुछ आधार कार्ड है, कुछ क्या है, आपको पता चलेगा मिस्टर रमेश सोलंकी सेक्टर 4 या सेक्टर 6 जो भी है वो आप इनको जाके देते हैं। दिस गिविंग बैक टू द ओनर, ये है गीता और भागवत का कल्चर। और इसीलिए ये इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई हुई है कि हम डेली अपनी प्रैक्टिस से, मंगल आरती से लेके जब तक सब कुछ जो भी हम काम करते हैं, एवरी मोमेंट ऑफ द डे प्रैक्टिकली, हु इज द ओनर, हु इज द प्रोप्राइटर, हु इज द कंट्रोलर, हु इज द एंजॉयर, दैट काइंड ऑफ थिंग। आप कहेंगे ये इतना थोड़ा ज्यादा ही नहीं होता?
एक बार एक अमेरिकन स्कॉलर को किसी ने पूछा था, ये हरे कृष्णा वालों का रिलीजन कैसा है, हाउ आर दे? बोले दे आर सो रिलीजियस, इट इज पेनफुल। सही में ठीक है, सुबह थोड़ा सा प्रणाम किया, दोपहर को कुछ नहीं किया, शाम को प्रणाम किया, काम हो गया। तो वी से नो, हमको ये ऑफिशियल भगवान को जाके एक सलाम ठीक है नहीं। व्हाट इज द रीजन? काउंटर वेट होना चाहिए हमेशा। मैं अपना एक लाइफ में देखता हूँ कि किसी चीज का एक काउंटर वेट होगा तो बैलेंस मेंटेन होता है। समत्वम योग उच्यते। ओ अर्जुना, बैलेंस इज योगा, योगा इज बैलेंस। तो पहले इतने करोड़ों जन्मों का जो आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, ये भावना है, उसको काउंटर देने के लिए अभी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम नॉट द एंजॉयर, आई एम नॉट द प्रोप्राइटर, ये जरूरी है। और बैलेंस, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड इज योगा। उसी में वी कैन टेक रैशनल डिसीजंस। कभी कभी सोचते हैं अविवेकी मत बनो, शादी करने में, बच्चे पैदा करने में, नौकरी लेने में, घर ढूंढने में, करियर में, रिलेशनशिप में, हर चीज में। ओ आई विश आई वुड हैव बैलेंस्ड, आई वुड हैव ए बैलेंस्ड अप्रोच। कहाँ है ये बैलेंस अप्रोच? कहाँ मिलता है? मुझे दुकान में मिलता है। कोई YouTube वीडियो है कि 3 मिनट देखो और बैलेंस हो गए? नहीं। आस्क ए ट्रपीज आर्टिस्ट जो बैलेंसिंग बीम करके ओलंपिक इवेंट होता है, कितनी मेहनत करते हैं वो। तो हमारा सिविक डिफिकल्ट काम है, हाउ टू मेंटेन दैट बैलेंस। So this is about this. We saw something about Kama Karma bhi. We will take the purport onwards. Very important purport. Next class. हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल वेरी मच, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। 8:40 हो गए। कोई प्रश्न या कमेंट है? नहीं तो आप सब ब्रेकफास्ट के लिए जा सकते हैं। आपको अगर इम्पोर्टेंट अर्जेंट जाना है क्लास के लिए, किसके लिए, तो ब्रेकफास्ट सर्व हो जाएगा और आप कमेंट्स या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस प्रभु। आपने वो जब ज्ञानियों का एग्जाम्पल दिया था कि वो अपने लोटे में सारा प्रसाद भर लेते हैं, तो उस समय आपने बोला था भगवत गीता के कौन से श्लोक से मैच खाता है, तो उसमें आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वो क्या श्लोक था। नहीं, मैंने उनको श्लोक नहीं बताया, वो बहुत पहुंचे हुए थे, वो मेरा क्या सुनेंगे। उन्होंने जो कहा कि अच्छा बुरा मीठा मीठा सब मैं एक में डालता हूँ, क्योंकि मुझे भोजन के समय ऐसा पक्षपात नहीं करना है कि ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है। ये मेरे लाइफ का, वो कह रहे हैं कि मेरे लाइफ का ये असूल है, आई शुड बी लाइक दैट। किसी ने प्रेम से बात की तो भी उनको भी एक ही जवाब, किसी ने गुस्से से बात किया तो भी एक ही जवाब। तो जो भगवान बोलते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया, जो मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ तो ये सही है। बट इन वैष्णव लाइफ आप भगवान को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, है ना। वाइल सर्विंग कृष्णा राजभोग, हमको सबको सेपरेट करके देना। वाइल सर्विंग कृष्णा डिवोटीज, हमको सब सेपरेट करके देना। धन्यवाद। हरे कृष्ण।